नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। मैं आज नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, चैप्टर 1, जिसका नाम है कंक्रीट। इससे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल की क्लास, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्वे की क्लास और आईएस कोड के बारे में बताया है, जो आपको मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और उनमें कमेंट भी करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग कंक्रीट के बारे में, इसका परिचय और इसके थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानते हैं आज। फिर इसके बाद में और क्लास इसकी लेके आऊँगा जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका कंक्रीट होता क्या है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, उत्पादन, अनुरक्षण तथा उपयोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो वैज्ञानिक ढंग पे जो जानकारी और उत्पादन और अनुरक्षण तथा उपयोग को कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट एक कृत्रिम निर्माण पदार्थ है या सामग्री है जिसको बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थ मतलब मैट्रिक्स व पानी मिलाकर बनाई जाती है। मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है एग्रीगेट जिसको हम लोग बोलते हैं मिलावा। ठीक। तो वही होता है ये मिलावा। एग्रीगेट निष्क्रिय पदार्थ वही होते हैं। इसमें मिलाए जाने वाले निष्क्रिय पदार्थ को मिलावा या एग्रीगेट कहते हैं ये। ठीक है। बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट, चूना मिट्टी, गारा का प्रयोग करते हैं। जो बंधक पदार्थ के रूप में है उसमें क्या मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, चूना मिट्टी और गारा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंक्रीट उत्पादन का प्रवाह आरेख देख लीजिए कैसे उत्पादन होता है इसका। तो यहाँ पे बंधक पदार्थ के रूप में क्या डालते हैं, चूना या सीमेंट। ठीक है। महीन मिलावे में लेते हैं सुर्खी या बालू। ठीक। और मोटा मिलावा जैसे हो गया मिट्टी हो गई, रोड़ी हो गई या ग्रेवल हो गया। और यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इसमें जेल मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं और फिर यहाँ पे ये कंक्रीट तैयार होता है। तो ये ऐसा एक प्रवाह आरेख है ये, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक। फिर यहाँ पे एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं। कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में जब सीमेंट को मिलाते हैं तो इसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अच्छा, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में जब सीमेंट को मिलाते हैं तो इसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और जैसा बंधक के पदार्थ के रूप में अगर चूना मिलाएं तो उसे चूना कंक्रीट कहते हैं। ठीक। तो ये भी आपको एक चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कंक्रीट के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है। तो कंक्रीट जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सीमेंट कंक्रीट, दूसरी होती है चूना कंक्रीट और तीसरी होती है गारा कंक्रीट। जिसको इंग्लिश में सीमेंट कंक्रीट को सीमेंट कंक्रीट ही बोलते हैं, चूना कंक्रीट को लाइम कंक्रीट और गारा को मड कंक्रीट इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको भी ये नाम याद रखिएगा, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है इनमें। तो पहला है सीमेंट कंक्रीट। इसके बारे में क्या है, संगठक मतलब इसमें क्या क्या मिलाते हैं जिससे ये बनती है। तो संगठक मतलब बंधक पदार्थ के रूप में क्या इसमें मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं। मोटा मिलावा होता है गिट्टी और महीन मिलावा बालू। ठीक। और जल तो इसमें मिलाएंगे ही इसको, मतलब सुगट्टे बनाने के लिए। इसका उपयोग क्या है उपयोग ये है इंजीनियरिंग कार्यों में, जैसे भवनों या स्लीपरों आदि में इसका उपयोग करते हैं ये सीमेंट कंक्रीट का। ठीक। नेक्स्ट आते हैं चूना कंक्रीट। इसमें क्या होता है, ये संगठक इसके क्या होते हैं, बंधक पदार्थ होता है चूना, मोटा मिलावा होता है ईंट की रोड़ी। ठीक। और महीन मिलावा होता है बालू या राखी और जल। तो ये हो गया चूना कंक्रीट। और इसका उपयोग क्या होता है, दीवारों की नींव फर्शों के आधार कोट के रूप में चूना कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं गारा कंक्रीट, जिसको मड कंक्रीट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी गारे में ईंट की रोड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक।
जो मिट्टी का गारा होता है, मिट्टी गारे में ईंट की रोड़ी को मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? अस्थायी निर्माण, मतलब जो अस्थायी निर्माण कार्यों में तथा न्यू व सस्ते मकान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, गारा कंक्रीट का। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, गारा कंक्रीट होता क्या है और इसका कैसे मतलब उपयोग करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है, गारा कंक्रीट में जो ईंट की रोड़ी मिलाई जाती है उसकी जो माप होती है 40 mm तक होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो गारा कंक्रीट में जो ईंट की रोड़ी मिलाई जाती है उसका जो माप होता है वो 40 mm की होती है। ठीक। गारा कंक्रीट को जो 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में डाला जाता है। तो गारा कंक्रीट को 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में डाला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अधिक जो वर्षा वाले स्थान होते हैं वहाँ पर गारा कंक्रीट का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे बारिश होगी तो गारा कंक्रीट इतना वो नहीं होता है मजबूत, तो उस पर पानी पड़ेगा तो बहने लगती है। तो इसलिए जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर गारा कंक्रीट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चूना कंक्रीट, ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चूना कंक्रीट क्या होता है? चूना कंक्रीट के अनुपात देखिए क्या क्या होते हैं। पहला अनुपात होता है 16:32:100। ठीक। दूसरा होता है 18:36:100। ठीक। तो इसमें ये जो अनुपात होता है, तो ये जो 16 होता है और ये 18 होता है, ये होता है चूना। ठीक। ये हो गया चूना। और ये जो 32-36 होता है ये सुर्खी हो जाती है। ठीक। ये हो जाती है सुर्खी या बालू जिसको बोलते हैं। और ये जो ईंट की रोड़ी होती है ये 100 होती है, मतलब इसका जो आयतन होता है वो 100 होता है ईंट की रोड़ी। तो ये ईंट की रोड़ी हो गई, तो ये इनका अनुपात होता है चूना, सुर्खी और ईंट की रोड़ी का ये अनुपात होता है 16:32:100, 18:36:100। ठीक। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है स्थूल कंक्रीट के लिए, जो स्थूल कंक्रीट के लिए 40 mm माप की रोड़ी प्रयोग की जाती है। तो स्थूल जो कंक्रीट होती है उसके लिए 40 mm माप की रोड़ी प्रयोग की जाती है। फर्शों तथा छतों के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग की जाती है। जो फर्श हैं और छत होती हैं उनके लिए 20 mm माप की रोड़ी चूना कंक्रीट में प्रयोग की जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है, चूना कंक्रीट को एक पारी में 200 mm की मोटी परत में बिछाया जाता है। तो चूना कंक्रीट को एक पारी में 200 mm की मोटी परत में बिछाया जाता है तथा इसकी जो कुटाई है 6 kg के दुरमुट से की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक पारी में 200 mm की मोटी परत में इसको बिछाया जाता है। नेक्स्ट आता है, पकी हुई जो ईंटें होती हैं जिनको बैट्स बोलते हैं इंग्लिश में, को तोड़कर व पीस कर सुर्खी मतलब ईंटों का पाउडर बनाई जाती है। यह जो IS चालनी 4.75 mm से पारित हो जानी चाहिए। ठीक है। जो IS चालनी होती है, IS सीव, वो 4.75 mm से पारित हो जानी चाहिए, परंतु जो IS चालनी 150 माइक्रोन में रुक जानी चाहिए। तो इस जो ये मतलब ईंट का पाउडर जो बनाते हैं इसको IS चालनी में छानते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो 4.75 mm से पारित हो जानी चाहिए, लेकिन जो IS चालनी 150 माइक्रोन में रुक जानी चाहिए, तभी ये उपयोग लायक होगी। नेक्स्ट है, चूना कंक्रीट में सेट होने पर कंक्रीट सतह की 10 दिन तक पानी छिड़ककर तराई करनी चाहिए। तो इसमें ये भी याद रखना है कि इसकी 10 दिन तक तराई की जाती है चूना कंक्रीट में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सीमेंट कंक्रीट, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। सीमेंट कंक्रीट के लिए जो मोटा मिलावा होता है, मतलब जो गिट्टी होती है, वो 4.75 mm से कम, मतलब 4.75 mm से कम व 75 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक। मतलब 4.75 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 75 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो इसमें गिट्टी मिलाते हैं। ठीक। मोटा मिलावा जिसको बोलते हैं। दूसरा है, सामान्य कंक्रीट कार्य के लिए 40 mm व 20 mm व्यास की गिट्टी प्रयोग की जाती है। जो सामान्य कंक्रीट कार्य होते हैं उनके लिए 40 mm व 20 mm व्यास की गिट्टी प्रयोग की जाती है। ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, कंक्रीट को सुगठ बनाने के लिए इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसको मतलब
सुगठ बनाने के लिए इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, जो 38 mm गिट्टी का भार जो होता है, ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो जो 38 mm गिट्टी का भार होता है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक, तथा जो 13 mm गिट्टी का भार होता है वो 90-20 मूवी आई थी, उसको आप याद रखिएगा, मूवी की तरह 90-20 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 13 mm जो गिट्टी का भार होता है वो 1920 kg पर मीटर क्यूब होता है, और जो 38 mm गिट्टी का भार होता है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये भी आपने याद रखना है, गिट्टी का भार है ये। नेक्स्ट है, पूर्णतः शुष्क बालू के 1 घन मीटर का भार जो है वो 1600 kg होता है। मतलब 1 घन मीटर आयतन का जो भार होता है वो 1600 kg होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बालू में 5 से 6% नमी होने पर इसके आयतन में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 5 से 6% जब नमी होती है इसमें, बालू में, तो इसके जो आयतन में 25 से 40% तक बढ़ोतरी हो जाती है। इसके वॉल्यूम में 25 से 40% तक बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं कंक्रीट के भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो होती हैं वो होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है सामर्थ्य, जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरी होती है टिकाऊपन, जिसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरी होती है सुकार्यता, जिसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। और चौथा होता है सघनता, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये 4 हो गए ये कंक्रीट के भौतिक गुण। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये सामर्थ्य क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये भी देख लेते हैं। कंक्रीट की विशिष्ट सामर्थ्य 28 दिन के लिए नापा जाता है। तो जो कंक्रीट की विशिष्ट सामर्थ्य है वो 28 दिन के लिए मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जो कंक्रीट की जो विशिष्ट सामर्थ्य होती है, ये पूछ लेता है कि कितने दिन तक होती है, तो ये आपको याद रखना है, 28 दिन के लिए नापा जाता है। कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और संपीड़न सामर्थ्य जो है वो 10 से 15% तक होती है। अतः सादा सीमेंट कंक्रीट का उपयोग उन संरचनाओं में किया जाता है जिन पर केवल संपीड़न बल कार्य करते हैं। जो सादा सीमेंट कंक्रीट होता है उनका जो उपयोग वहीं किया जाता है जहाँ पर संपीड़न बल कार्य करते हैं, ना कि तनन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो सादा कंक्रीट है वो वहाँ उपयोग किए जाते हैं जहाँ संपीड़न बल कार्य करते हैं। कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? सामर्थ्य को जो स्ट्रेंथ को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है कंक्रीट की करिंग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी है कंक्रीट की कुटाई, कंपैक्शन और जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। और तीसरा है कंक्रीट के संगठकों की किस्म तथा सामर्थ्य। और नंबर लास्ट है संगठकों का अनुपात। संगठक मतलब क्या क्या इसमें मिलाया जाता है, तो वही संगठक बोलते हैं इनको। नेक्स्ट आते हैं, सुकार्यता क्या होती है, इसकी वर्कबिलिटी क्या होती है। यह कंक्रीट का वह गुण है जिसके कारण सुगठ कंक्रीट बगैर पृथक्करण अथवा निस्सरण ब्लीडिंग के सुगमता से कार्यस्थल पर प्रयोग की जा सके। कंक्रीट की सुकार्यता इसमें मिलाए गए पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है कि कंक्रीट की सुकार्यता जो है इसकी पानी की मिलाई गई मात्रा पर निर्भर करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सघनता क्या होती है। कंक्रीट का द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति को सघनता कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। जो कंक्रीट होती है वो द्रव के रूप में जब बहने लगती है तो उसे ही कंक्रीट की सघनता कहते हैं। कंक्रीट की सघनता ज्ञात करने के लिए अवपात परीक्षण किया जाता है, जो स्लम टेस्ट किया जाता है कंक्रीट की सघनता ज्ञात करने के लिए। ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
सघनता ज्ञात करने के लिए अवपात परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंक्रीट के ग्रेड कितने होते हैं और इनका काम क्या होता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कंक्रीट के 15 ग्रेड सुझाए हैं, जिनमें 7 मुख्य हैं। तो मैंने भारतीय मानक ब्यूरो IS कोड का मैंने वो बताया है आपको, उसकी IS कोड बताए हैं आपको, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको भी देखिएगा। IS कोड के बारे में वो भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। मैं वो ये आई बटन पे आप क्लिक करके उनको देख लीजिएगा, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे देख लीजिए। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने कंक्रीट के 15 ग्रेड सुझाए हैं, जिनमें 7 मुख्य हैं। जैसे पहला कौन सा है, M10, M15 ग्रेड, M20 ग्रेड, M25 ग्रेड, M30 ग्रेड, M35 ग्रेड, M40 ग्रेड। तो यहाँ पे एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं। M5 व M7.5 ग्रेड की कंक्रीट अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जो M5 और M7.5 ग्रेड की कंक्रीट है वो अल्प सामर्थ्य कंक्रीट के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कंक्रीट शब्दावली, कंक्रीट टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो पहला है सादा कंक्रीट। सादा कंक्रीट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ऐसे कंक्रीट जिसमें प्रबलन इस्पात नहीं डाला जाता है। प्रबलन इस्पात मतलब स्टील वगैरह, स्टील बार हो गई, या फिर इसमें कोई भी प्रबलन इस्पात नहीं डाला जाता है, तो वो सादा कंक्रीट कहलाता है। सादा कंक्रीट केवल संपीड़न बलों वाले स्थानों में डाली जाती है, जैसा कि मैंने अभी पहले ऊपर बताया था। तो जो ये है सादा कंक्रीट, वो जहाँ संपीड़न बल कार्य करते हैं वहीं पर डाली जाती है। नेक्स्ट आते हैं सघन कंक्रीट, डेंस कंक्रीट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। जब कंक्रीट पिंड में न्यूनतम वायु रिक्तियाँ हो, यह सघन कंक्रीट कहलाती है। जब कंक्रीट में जब वायु रिक्तियाँ हो, मतलब एयर वाइड्स हो, तो यह सघन कंक्रीट कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नंबर C आते हैं सामान्य भार वाली कंक्रीट। नॉर्मल वेट कंक्रीट क्या होती है, यह सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इस कंक्रीट का जो भार है वो 2400 kg पर क्यूबिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। सामान्य भार वाले कंक्रीट का जो भार होता है वो 2400 kg पर क्यूबिक होता है, ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, कच्ची कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट क्या होती है। वह कंक्रीट जो अपने निर्दिष्ट स्थल पर सेट हो जाती है परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं आती, कच्ची या ग्रीन कंक्रीट कहलाती है। इसमें जो मतलब निर्दिष्ट स्थल पर सेट हो जाती है ये, और उसमें सामर्थ्य नहीं आती है, तो वही कच्ची कंक्रीट कहलाती है। तो ये हो गए आपके वो। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे बढ़िया कोटि होती है, तो गिट्टी की सबसे बढ़िया कोटि होती है, तो गिट्टी की सबसे बढ़िया कोटि होती है ग्रेनाइट की। ठीक, तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमेंट कंक्रीट का पाइजन अनुपात लगभग होता है, तो यहाँ पे उत्तर है 0.15, और इसका जो अनुपात होता है ये होता है 0.110 से 0.20 तक। ठीक, तो ऑप्शन में 0.10 से 0.20 के बीच में कुछ भी दिया हो, 0.17 दिया हो, 0.18 दिया हो, 0.19 दिया हो, 0.20 भी दिया हो, अगर ऑप्शन में दिया है तो सीमेंट का पाइजन अनुपात होता है, तो ये आपको याद रखना है। चूना कंक्रीट की कौन सी चीज़ को एग्रीगेट के साथ बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब चूना कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में चूना ही प्रयोग करेंगे, तो उत्तर हो जाएगा इसका भुजा चूना। नेक्स्ट है, मिलावे के स्थूल घनत्व का मूल्य किस पर निर्भर करता है। तो मिलावे का जो स्थूल घनत्व का मूल्य है वो मिलावे के आकार, संहनन की मात्रा, मिलावे के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करती है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमेंट कंक्रीट के फर्श के निर्माण के लिए उपयुक्त गिट्टी का अधिकतम अनुमत साइज होता है, तो उत्तर हो जाएगा 10 mm।
तो और दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो चैनल पे, कहीं गलती से आ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि दूसरों को भी ये वीडियो मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंक्रीट का जो विशिष्ट सामर्थ्य है कितने दिन में नापा जाता है? तो विशिष्ट सामर्थ्य जो है, अभी मैंने ऊपर बताया 28 दिन होता है, 28 दिन में नापा जाता है। उच्च भार वाली कंक्रीट का भार होता है, तो उच्च भार वाली कंक्रीट का जो भार होता है वो होता है 3400 से 4000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है M50 ग्रेड की किस प्रकार की कंक्रीट मानी जाती है? तो ये मानक कंक्रीट मानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। M50 जो ग्रेड की कंक्रीट होती है उसे मानक कंक्रीट के नाम से जानते हैं। कौन सा कंक्रीट ग्रेड के लिए साधारण कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो M40 वाली जो ग्रेड होती है वो साधारण कंक्रीट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस ग्रेड M40 ग्रेड में साधारण कंक्रीट का प्रयोग नहीं करते हैं। M20 कंक्रीट ग्रेड का अनुमत संपीड़न सामर्थ्य होता है, तो M20 ग्रेड का अनुमत संपीड़न सामर्थ्य होता है 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और M15 का होता है 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे M25 का हो जाएगा 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है। साधारण कंक्रीट के लिए भारतीय मानक कोड है, देखिए ये आया उत्तर, IS 456। तो मैंने IS कोड की एक क्लास ली है अलग, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखिएगा, ठीक। कंक्रीट का द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति को कहते हैं? तो कंक्रीट का अभी मैंने ऊपर बताया, जब कंक्रीट द्रव के रूप में बहने लगती है तो उसे कहते हैं सघनता, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और ऐसे ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।